नमस्कार दोस्तों। भारत ने पछाड़ दिया जापान को, बन गया विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थवीर। सीधे शब्दों में भारत बना है दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत के सामने अब बस तीन ही देश हैं, एक पर अमेरिका, दो पर चीन और तीन पर जर्मन। आइए देखते हैं पाकिस्तान में इस बात पर जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। यह है कि भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. ये जंग के हालात हैं, जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अवाम का क्या, उनको देखे ना, ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना ली है। यार हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम को। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े। अब तक की इत्तलात के मुताबिक बजट के हवाले से हुकूमत और IMF के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो पाया। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस, ठीक है वो। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। अभी जो सिलसिला चल रहा है, बजट सुन रहे हैं कि डिले हो रहा है, IMF के साथ इनके कोई एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है। सर, बजट जो है वो आने वाला है। पहले 2 जून तारीख थी, फिर 10 जून पे चली गई। IMF की कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं। क्या रीजन है कि इस दफा IMF की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही है इसके अंदर? कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है, भारत की एक बिग अचीवमेंट सामने आ रही है और वो अचीवमेंट ये है कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासिंग जापान। जापान को सरपास करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट किया है IMF के लेटेस्ट एडिशन ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना दुनिया की कोई आसान काम नहीं है। ये कितना मुश्किल काम था और ये कैसे इंडिया ने कर दिखाया, इस पर बात करने से पहले इसकी डिटेल्स बता देते हैं, फिर बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 3 खबरें हैं इस वक्त मेरे पास, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पता चल गया है कि भारत कहां पर हमला करेगा। वो मैं आपको भी बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, क्या पता चला है। लेकिन सबसे पहले भारत की एक बिग अचीवमेंट एक ऐसे वक्त में नजर आ रही है, एक ऐसे समय में ये खबर सामने आई है कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की खबरें गर्म हैं। अब आप ये देखें, चलें वो बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं। The latest IMF projections indicate that India will continue to be a fastest growing major economy over the next 2 years. अगले 2 साल भारत fastest growing economy ही रहेगा। According to the April 2025 edition of the IMF's World Economic Outlook, India's economy is projected to grow and to become 4th largest economy of the world
in this year 2025 surpassing Japan. और इसमें यह है कि the April 2025 edition of IMF WEO shows कि जो ये एक हम देख रहे हैं इसके अंदर कि इस वक्त ये वो समय है कि जब टैरिफ्स लग रहे हैं। अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है, तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाएं और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट जिनको भेजती है, जिन्होंने सूट पहना होता है, टाई लगाई होती है, अगर उन लोगों को भी रोका जाए और कहा जाए कि अब से आप चाइना से, कुवैत, कतर, ओमान या सऊदी अरेबिया या किसी भी और कंट्री से आप पैसा नहीं मांगेंगे, ना वर्ल्ड बैंक से ना IMF से, आप खुद काम करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे और उसके बाद जो भी आपसे काम बन पड़ता है वो आप करेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं मांगेंगे, तो शायद आम पब्लिक भी इस तरफ ही सोचे। लेकिन ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो मिसाइल्स बनाएंगे, हम और मिसाइल्स लेंगे, हम टर्की से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हम वहां से लेंगे। भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें तमाम का तमाम बजट जो है वो, जैसे फैसल बाउडा साहब का मैंने आपको बताया था कि उनका कहना है कि जी जो बजट है डेवलपमेंट के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए और तमाम का तमाम पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दिया जाए, और इसी तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन कोई भी एजुकेशन का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हेल्थ सेक्टर का नाम नहीं ले रहा, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों, भारत के इस मापदंड को बताया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अप्रैल 2025 के रिपोर्ट में। इसे भारत के नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने विस्तार से बताया। भारत की GDP अब $4.1 ट्रिलियन है, जो कि जापान से अधिक है। IMF ने इसे अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 22 अप्रैल 2025 में जारी किया था। भारत के नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इसे 25 मई रविवार को देश के समक्ष रखा। IMF के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की ये वृद्धि निरंतर ऊपर ही बढ़ती रहेगी और ये अनुमान किया जा रहा है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर भारत का ये ग्रोथ जर्मन से भी आगे निकल जाएगा और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। IMF ने आकलन करके यह भी बताया कि भारत का विकास दर 2025 में 6.2% रहेगा, जबकि 2026 में यह बढ़कर 6.3% होगा। आंकड़े देखकर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे आगे तो है ही, साथ ही अर्थव्यवस्था के दौड़ में भी भारत सबसे आगे निकलने के स्पर्धा में शामिल है। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान किसी और ही दौड़ में शामिल है, वो है कर्ज लेने का रेस। हाल ही में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.3 बिलियन का लोन लिया है, जो कि $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। इसलिए पाकिस्तान का बजट भी IMF के कहे अनुसार बनता है। 2025-2026 का बजट पाकिस्तान अभी तक नहीं बना पाया क्योंकि IMF से अभी तक कोई डायरेक्टिव नहीं आया है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।